औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक 1.5 सेल वॉल को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक है जिसमें हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक पढ़ना है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर लिविंग बाउंड्री होती है सेल की, और सेल्स जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स दैट इज फॉर्म एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ भी एक और जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स मौजूद होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में एंड सम प्रोटिस्ट, बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। और कुछ प्रोटिस्ट में भी मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोशन मोड ऑफ लाइफ। अब ये क्यों होता है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं है, तो ये रीज़न आपको इसका जो है वो बताना होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सेल वॉल जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। एनिमल्स को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उसे लोकोमोशन करनी होती है, उसको मूवमेंट करनी होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है, जबकि प्लांट्स को इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं। यही वजह है कि एनिमल्स के जो सेल हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जबकि सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इसलिए एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। प्लांट सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज डिफर इन केमिकल कॉम्पोजिशन। प्लांट सेल की जो सेल वॉल्व होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है और मुख्तलिफ केमिकल कॉम्पोजिशन से मिलकर बनती है। और अगर डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, जैसे प्रोकैरियोट्स है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। फंजाई जो है उसकी सेल वॉल्व काइटिन से मिलकर बनती है। तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, और सेल वॉल का फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट सेल को जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन का काम जो है वो सेल वॉल का होता है। इसके साथ साथ मेंटेन इट्स शेप एंड प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर। जितना भी प्लांट की जो शेप होती है उसको मेंटेन करने का फंक्शन सेल वॉल का होता है, और इसके साथ साथ प्लांट्स में से बहुत ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए या प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब ना कर लें, उसकी अपटेक का जो जिम्मा होता है वो भी सेल वॉल के जिम्मे होता है। ऑन द लेवल ऑफ द होल प्लांट द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होल्ड द प्लांट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है कि पूरा प्लांट जो है वो उसकी बेस जो है वो किस पर होती है? स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्व पे होती है। अगर प्लांट की सेल वॉल्व स्ट्रॉन्ग होगी और ये स्पेशलाइज्ड सेल जो है इसका फंक्शन ये होगा कि ये जितनी भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है उस प्लांट के अगेंस्ट में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ जो है वो खींचती है, अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ जो है वो खींचती है। तो ऑब्वियसली प्लांट को भी ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचेगी, जबकि प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो अप होती है। मोस्टली प्लांट जो है वो सीधा ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होगा कि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, लेकिन जो सेल वॉल्व होती है उसमें ये इतनी फोर्स होती है या इतना उसको स्ट्रांग होना होता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करे और प्लांट को ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाए। Cell wall is secreted by the cell and the cell wall is porous and allow free passage of water and dissolved material. Cell wall जो है सेल से सिक्रीट होती है और ये सेल वॉल्व जो है इसमें इस तरह से पोर्स मौजूद होते हैं कि वो पानी को रास्ता दे सकें, फ्री पैसेज दे सकें और मटेरियल्स को डिसॉल्व कर सकें। प्लांट सेल वॉल्व कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल्व, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल्व। अच्छा, अब हमने जो है वो सेल वॉल्व का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो अगर हम सेल वॉल्व का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो अगर हम सेल वॉल्व के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है इसकी सेल वॉल्व जो है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें पहली लेयर है प्राइमरी सेल वॉल्व, दूसरी दरमियानी लेयर को हम मिडल लैमेला कहते हैं और सबसे इंटरनल जो लेयर होती है उसे सेकेंडरी सेल वॉल्व कहा जाता है।
पहले हम प्राइमरी सेल वॉल्व को पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल्व जो है वो एक ट्रू वॉल्व होती है और न्यूली ग्रोइंग सेल में मौजूद होती है। न्यूली ग्रोइंग सेल का मतलब ये कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो सेल की डिवीजन के बाद जब न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं और एक सेल से दो नए सेल बन जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द सेल वॉल बन जाती है और वो सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल्व इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के अंदरूनी साइड पर जो एक वॉल्व मौजूद होती है वो प्राइमरी सेल वॉल्व होती है और ये थिन होती है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है ये एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और मिडल लैमेला के। प्राइमरी सेल वॉल्व इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ये प्राइमरी सेल वॉल्व जो है वो सेलुलोज से और माइक्रोफाइब्रिल्स से मिलकर बनती है। माइक्रोफाइब्रिल्स बेसिकली माइक्रो इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक चेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम सेलुलोज चेन भी कहते हैं। ये पॉलीमर्स बना लेते हैं ग्लूकोज का और इस तरह से जो है वो ये माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल्व इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बंडल ऑफ सेलुलोज चेन्स रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर ट्राइड्स, जैसे कि हेमीसेलुलोज और पैक्टिन है, उसके साथ साथ जो है वो मौजूद होते हैं। द माइक्रोफाइब्रिल्स शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इन लेयर्स वन अबव द अदर। माइक्रोफाइब्रिल्स जो है चूंकि ये एक चेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो जब ये चेन बनती है तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि एक के बाद दूसरी चेन उसके ऊपर और नीचे जो है वो मौजूद होती है और एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये अपनी शेप जो है वो बना लेते हैं। और यही फीचर जो है वो उन सेल्स को स्ट्रेंथ देता है या उसको जो है वो मजबूती फराहम करता है। प्राइमरी सेल वॉल्व इज अडेप्टेड टू ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल्व में ग्रोथ का प्रोसेस होता है एंड द सेल स्ट्रेच प्लास्टिकली इरिवर्सिबली। और जो सेल वॉल्व है वो स्ट्रेच होती है, उसमें ग्रोथ होती है। सेकेंडरी सेल वॉल्व जो है वो बनती है प्राइमरी सेल वॉल्व और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में और ये सिर्फ स्केलेटन काइमा सेल्स से मिलकर बनती है। प्लांट सेल्स पोजेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल्व्स आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट। अमूमन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल्व होती है, इसमें जितना भी ग्रोथ का प्रोसेस होना होता है वो सब कुछ हो चुका हुआ होता है और ये सेकेंडरी सेल वॉल्व जो है अमूमन जो है वो इसे डेड कंसीडर किया जाता है और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है क्योंकि ये बहुत हार्ड और रिजिड हो चुकी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल्व डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच्ड मैक्सिमम साइज। सेकेंडरी सेल वॉल्व उस वक्त डेवलप होती है जब सेल अपने मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाता है, यानी जो उसकी डिवीजन थी और जो उसका साइज था वो मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल्व बन जाती है। For example, complete its growth because it is very much thick and rigid, therefore it does not allow further growth. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इस अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये बनती है, सेल की जितनी भी ग्रोथ होती है तो इसलिए ये रिजिड होती है, थिक होती है और उसके बाद मजीद ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होता है। सेकेंडरी सेल वॉल्व कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वैक्सेस। तो सेकेंडरी सेल वॉल्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल्व की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो उसमें आपको ये बताना है कि सेलुलोज से मिलकर बनती है, हेमीसेलुलोज इसमें होते हैं, लिग्निन होता है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और वैक्सेस भी मौजूद होते हैं। इसकी अरेंजमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्राइमरी वॉल्व की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की अरेंजमेंट होती है। सीमेंट्स एंड एंकर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स टुगेदर। लिग्निन्स जो होते हैं वो एंकर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के साथ जो है वो हैंग हुए हुए होते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं जब ये, तो ये इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये रिजिडनेस बनाएं यानी उसको हार्ड करें। सेकेंडरी सेल वॉल्व्स प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब चूंकि सेल वॉल्व हार्ड हो जाती है, उसमें रिजिडनेस आ जाती है, उसकी ग्रोथ भी कंप्लीट हो जाती है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल्व जो है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और साथ साथ जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली इस डायग्राम्स को देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी इसका ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला ये जो पार्ट है ये सेकेंडरी सेल वॉल्व है। सेकेंडरी सेल वॉल्व के बाद मिडल लैमेला है और मिडल लैमेला के बाद जो है वो प्राइमरी सेल वॉल्व आ जाती है। इसी को दूसरी डायग्राम में भी जो है वो शो किया गया है, जिसको उन्होंने इनलार्ज करके दिखाया है कि ये वाली जो ये वॉल्व है ये कैसे नजर आती है। आपको दरमियान में मिडल लैमेला मिलता है
और इसके इंटरनल साइड पर जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है वहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल होती है, और आउटर साइड पर जो है वो इसके आपको ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है, जिसको इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। लैमेला की अगर हम बात करें तो मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल विच होल्ड द सेल टुगेदर। मिडल लैमेला का फंक्शन ये होता है कि चूंकि ये दरमियान में प्राइमरी सेल वॉल्व और सेकेंडरी सेल वॉल्व के दरमियान में मौजूद होता है, तो ये होल्ड करता है सेल को टुगेदर, इकट्ठा रखता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पैक्टिन। और इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें अगर तो जो मिडल लैमेला है वो स्टिकी होता है, चिपकने वाला एक मटेरियल उसमें मौजूद होता है, जेली की तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स और पैक्टिन जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने सेल का एक टॉपिक था सेल वॉल का। नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।